गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, किम चो सलाम। सॉरी, गला खराब है मेरा, है ना। ये जो वायरल फीवर चल रहा है ना अभी बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। मतलब हर व्यक्ति को हुआ पड़ा है। मेरी पूरी फैमिली को हो चुका है। और मुझे जो है वो कल रात को तो बड़ा वीकनेस लगा था, फीवरिश ये सब लगा था। जो मैं लाइव सेशंस प्लान करने वाला था 2 तारीख से, 2 जनवरी से, तो वो थोड़ा एक वीक मुझे आगे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हेल्थ ठीक होना जरूरी है भाई, है ना। ठीक है, तब तो हम ले पाएंगे लाइव क्लास, क्योंकि वो लाइव क्लासेस जो है वो 2 ढाई घंटे की क्लासेस रहेंगी वो। खैर जो भी है, मतलब सडनली जो वायरल जो अभी मुंबई के अंदर टेम्परेचर, उस दिन वीडियो बनाया था एक मैंने छोटा कि मुंबई में टेम्परेचर जो है लगभग कांस्टेंट था, एसी चलाना पड़ रहा है। उसके बाद ऐसी ठंड पड़ी है कि मतलब कि लो बेटा, तुम हमारे मुंबई मुंबई के टेम्परेचर पर लेके बड़े खुश हो रहे थे, तो लो ये पटना से ले लो, भोपाल से ले लो, थोड़ी ठंड इधर भी डाल दो जाके। तो सुबह टेम्परेचर ड्रॉप करता है, दिन में बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो अभी पता नहीं, समहाउ जो है वायरल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन हो गया है मुंबई के अंदर। मुझे भी हुआ है, पर सोचा चलो आज की स्टोरी तो बनाते हैं आज, ठीक है ना। आपको तो एक बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, उसके बाद हम उसके कंक्लूजन पर बात करेंगे। जापान की बात है ये। जापान में एक मेजी पीरियड था, MEJI। मेजी पीरियड जापान में जो है 1868 1868 से लेके 1912 तक था। और उस पीरियड में जापान के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुए हैं, सोशियोलॉजिकल रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है बदली जापान में, और जापान जो है उसके बाद बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो उसके में उस मेजी काल में एक यंग किंग थे वहाँ के जापान के। तो जापान में क्या था कि जो पहले के जितने भी किंग थे ना, सबके पास में एक चश्मा हुआ करता, एक चश्मा होता था। ऐसा कोई चश्मा, थोड़ा बड़े साइज का चश्मा था। और जब भी कभी न्याय की बात करनी होगी, कोई बड़े फैसले लेने होंगे, तो वो चश्मा पहनना जरूरी था। कि वो चश्मा पहनने के बाद आपके अंदर ऐसा कहा जाता था कि चश्मे में कोई ऐसी ताकत है, क्षमता है कि जो आपको सही डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ाती है। कि वो चश्मा कोई नया नहीं था, वो पीढ़ियों से चला आ रहा था चश्मा। वो बहुत संभाल के रखा जाता था उसको, इतने सोने के केस में अच्छे से लपेट के चश्मे को रखते थे कि भाई जब बड़ा फैसला हुआ तो राजा को पहनाएंगे। तो जो मेजी काल में एक नए किंग थे, जब वो उनको कुछ ऐसी बात, उनको जब चश्मा दिया गया, तो पता नहीं कैसे उनके हाथ से वो सरका गिरा वो, और गिर के वो टूट गया। टूट गया तो जापान के जितने भी जो उनके मंत्री थे, बाकी लोग, तो सबने कहा ये तो बड़ा अशुभ हो गया है। तो मतलब अब जो फैसले लिए जाएंगे वो बड़े गलत फैसले लिए जाएंगे। अब तो जापान को कोई बचा नहीं सकता है। ये तो सदियों, 1000 वर्ष से चली आ रही परंपरा है। चश्मा नहीं निकल गया मतलब गड़बड़ मामला हो गया, अब तो नया बनवाना पड़ेगा। कोई बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत, मैं चश्मा लगाए बगैर ही फैसले दूंगा, सही निर्णय लूंगा। मंत्रियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने एक काम किया उन्होंने, कि पहले वो चश्मा लगाने के बाद उनको लगता था कि मैं जो बोलूंगा वही कानून है, वही न्याय। कोई चश्मा लगाया है मैंने जापान का, सालों हजारों साल पुराना, तो मतलब मेरे मेरे दिमाग में जो बात आ गई वही न्याय है। तो चश्मा टूट गया, तो उन्हें बहुत केयरफुल डिसीजन लेने पड़े। इधर की बात भी सुनेंगे, उधर की बात भी सुनेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, 10 लोगों से उसको डिस्कस करेंगे, फिर वो निर्णय लेंगे उठ के। तो उनके सारे निर्णय सही होते चले गए। और जापान अपने, जितना वो 1000 वर्ष में ऊपर नहीं था, उससे जापान बहुत ऊपर निकल गया। बगैर चश्मे के उन्होंने फैसले लिए। अब सारे मंत्री भी चकित रह गए कि भाई हम तो बेकार में परेशान हो रहे थे। तो स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम भी अपने, जब उनसे पूछा गया राजा से कि भाई कि ये चश्मे के बगैर आप सही फैसले कैसे ले पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में अब पहले से दिया गया कोई बोझ नहीं है, मेरे मन पे कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं सबकी बातें सुनता हूँ, फिर निर्णय लेता हूँ, जो मुझे बेहतर लगता है वो निर्णय लेता हूँ। हम सब भी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सब भी जो है ना, ऐसे ही असफलता का चश्मा, पुराने हमारे कटु अनुभव का चश्मा, हमारे रिलेटिव ने बुरा किया उसका चश्मा, दोस्त ने धोखा दिया उसका चश्मा, है ना, बिजनेस करते हैं तो लॉस होता है, बिजनेस खराब होता है उसका चश्मा, पॉलिटिकली रिएक्टिव होंगे तो पॉलिटिक्स सब बर्बाद करती है उसका चश्मा। ये चश्मे, ऐसे कई सारे चश्मे सुन सुन के हमने लगाए होते हैं। और जब भी हमें कभी कोई फैसला लेने की बारी आती है, तो वो चश्मा हमको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो लगा हुआ है आंखों में, पट्टी चढ़ी हुई आंखों में। तो जब भी कभी कोई बड़ा फैसला लेना हो ना, तो चश्मा निकाल के फैसले। चश्मा निकालने का मतलब ये नहीं कि स्पेक्स की बात कर रहा हूं, मतलब वो जो चश्मे पुराने ना, कि पुरानी असफलताएं, पुरानी बातें। जैसे मेरा एक मित्र है, वो हम लोग एक दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें वो हमारे साथ में आए हुए हैं। अभी अभी उन्होंने केवल वर्बली सहमति जताई है कि मैं भी साथ में रहूंगा। जब भी कभी बात चलती है बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, कुछ करने की, तो ही इज़ वेरी नेगेटिव। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा। वो मतलब ही नेवर गिव्स अ सॉल्यूशन। वो कभी भी सॉल्यूशंस को नहीं देते। वे हमेशा एक प्रॉब्लम, आपने कोई विचार लेके आया, उसमें एक प्रॉब्लम निकाल ली कि ये प्रॉब्लम है, और
मैंने पूछा सॉल्यूशन क्या है इसका, बोले कि वो तुम सोचो। तो समटाइम्स कभी कभी वो चीज़ें काम भी आती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे आप क्लोज अप्रोच कर लोगे ना, बंद दिमाग कर लोगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्या होगा जीवन में हमेशा कि मैं वहाँ पहुँचूंगा, पहुँचने के बाद क्या होगा, सफ़र में ऐसा रास्ता मिलेगा, सफ़र में जाएंगे, आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी भी फिसल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स है, आपके ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था। नहीं, आपको हमेशा अच्छी देखो, जो होना है वो उसको उसको आपकी सिर्फ मंशा और ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है, कि आपको होगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप चलना बंद थोड़ी ना कर देंगे। जीवन में वही होता है कि कई बार हम है ना, पुरानी असफलता इतना भारी पड़ती है हम पर कि हम हर बार वही सोचते हैं। नीट में मैंने देखता हूँ 20% बच्चे इसलिए फेल होते हैं वो पुराने सालों में फेल होते हो, ड्रॉपर्स के साथ फिर जाते हुए आते हैं कि लास्ट में जाके वो पता नहीं क्या गड़बड़ करते हैं, उनके सोच क्षमता हो जाती है, दिमाग कुंद डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, उसके पहले भी नहीं हुआ, उसके पहले भी वो जो डर है ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में 20 मिनट में पूरा खेल कर देता हूँ। मैं तो ऐसे कई बच्चों को देखा जो डर के मारे जिन्होंने पेपर को बिगाड़ा है, साल भर अच्छा करते रहे लास्ट में, और जो थोड़ा निडर होकर थोड़ा सा बोल्डली खेल लिया वो आगे निकल गया। तो इफ यू वांट टू विन ए मैच यू हैव टू टेक बैट एंड यू हैव टू डू बैटिंग। और आउट भी हो सकते हो, विकेट की आप कीपर कैच ले सकता है, आप ना LBW हो सकते हो, रन आउट हो सकते हो, आपका कैच कोई पकड़ सकता है, बट यू हैव टू स्कोर रन्स यदि जीतना है तो। समझ में आई बात। इसलिए ये जो पुरानी असफलताओं को चश्मा हटाओ, नए तरीके से सोचो, रैशनल डिसीजन लो, है ना। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।